हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस और सॉल्व कर रहे थे नेवी एमआर के। यहाँ मौसम थोड़ा ठीक भी नहीं है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, ऐसे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 14 नंबर का जो है हम लोग साइंस का आज शुरू करेंगे और मैथ के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो हम लोग आधा मैथ का और साइंस का आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ठीक है, हम लोग कितने 7 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, 8वें नंबर से हम लोग करेंगे शुरू। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। आई होप अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा है। ये 8वां नंबर आज हम लोग शुरू करेंगे 8वें से। ठीक है, तो 8वां नंबर जो है वो है 3 तथा 75 के मध्यानुपाती है। ये रफ है, यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 3 तथा 75 के मध्यानुपाती। तो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 3 तथा 75 के मध्यानुपाती, 3 तथा 75 के, 1 मिनट बच्चों, कैमरा सही से रख दूँ मैं। अब ठीक है। 1 तथा 75 के मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है B बराबर AC, B बराबर रूट AC, B बराबर रूट AC। तो हमको B निकालना, मध्यानुपाती मतलब B निकालना। तो B बराबर रूट 3 गुणा 75, B बराबर 75 दूनी 150, 75 क्या है 225, 225। और 225 किसका वर्गमूल होता है? तो 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है, तो B का मान हो गया 15। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी ऑप्शन हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नौमा है, देख लीजिए, दिख रहा है? हाँ, नौमा है, यदि एक आयत की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव आएगा। तो ऐसा ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई हमने x मानी, ठीक है, चौड़ाई हमने x मानी, ठीक है, या y मान लो, ठीक है, y। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, किसका? आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई, ये आ गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम कर दें, आयत की लंबाई दोगुनी कर दें, ठीक है, इसका मतलब 2x कर दें, ठीक। और कह रहा है चौड़ाई आधी कर दें, तो पूछ रहा है, तो बात तो वही हो गई ना, 2 से 2 कट जाएगा, x y। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आयत की लंबाई दुगनी कर दें और चौड़ाई आधी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो उस रेखा को कहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटे तो वो तीसरी रेखा क्या कहलाती है? ऐसा समझिए आप लोग, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तीसरी रेखा काट रही है, ये तीसरी रेखा काट रही है। तो ये जो रेखा होती है ना, ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है त्रियक रेखा। क्या कहलाती है? त्रियक रेखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये दिया है, एक गांव की जनसंख्या 2 वर्षों में लगातार 10% बढ़ती व घटती है। मतलब 10% पहले बढ़ रही है, फिर 10% घट रही है। यदि जनसंख्या अब मतलब इस समय 792 है तो 2 वर्ष पहले की कितनी थी? इसे हम लोग कैसे सॉल्व, मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, जो आप लोगों को सही लगे वो आप कर लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ। हाँ, अब ठीक है, दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आप लोगों को? आशा करता हूँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है 2 वर्षों में लगातार 10% बढ़ती है। अब ये समझिए, 10% बढ़ रही है, इसका मतलब ये 10% का मान होता है 1/10, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? 10 से 11 हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर कह रहा है घट रही है, तो इसका मतलब हो रहा है 10 से 9। मतलब
ऐसे समझिए, जब बढ़ रही है तो 10 में 1 बढ़ रही है तो 10:11 हो गया। फिर कह रहा है 10 में 1 घट रही है तो 10:9 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बस इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 11वां नंबर जो है इसमें पहले 10 से 11 हो रही है, बढ़ रही है, फिर 10 से 9 हो रही है, घट रही है। ये पहले वर्ष की है, ये दूसरे वर्ष की है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100:99। ठीक है, गुणा कर लिया, ज़्यादा और कुछ नहीं, तो इतना आया। ठीक है, अब कह क्या रहा है? अब ये कह रहा है कि अब जनसंख्या 792 है। मतलब समझ रहे हैं? अब जनसंख्या 792 है। इसका मतलब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो 100 है, ये मतलब पिछला है, भूतकाल का है। और आज की जो है ये प्रेजेंट की है। प्रेजेंट मतलब ये आज की है और ये कल की, मतलब ये पिछली है, 2 वर्ष पहले की है। ये लिख देता हूँ, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की 100 है और आज की मतलब ये 99 है। ठीक है, और यहीं पे आज की दी है, कितनी दी है? 792। इसका मतलब 99 का मान दिया है 792। समझ में आ रहा है? समझे? देखो ये आज की दी है। ठीक है, अब कैसे पता कि आज की दी है ये बताना, देखना। इसमें कह रहा है लगातार पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये बढ़ी 10 से 11, फिर घटी 10 से 9, दोनों का गुणा कर लिया, 199। तो ये जो 100 है पहला वाला मान है, ये पिछली है और ये आज की है। आज की इसने दी भी है, कितनी दी है? 792। तो 99 का मान है 792। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ ले लीजिए, 9 8 72। इसका मतलब 8 में जा रहा होगा। ठीक है, 8 में जा रहा होगा, लेकिन कितने में जा रहा होगा? ये जा रहा होगा 792/90 करेंगे, इतना समझ लीजिए, 9 8 72। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसका मान होगा लगभग 80 होगा। आपने अंदाज़ा लगा लिया 80 होगा। ठीक है, अब ये 80 आ गई। ये क्या है? ये आज की है जनसंख्या। ठीक है, ये 80 आज की है। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले की कितनी थी। देखिए, ये देखिए कहाँ गया, ये 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब 100 का मान पूछ रहा है। तो इसे लिखेंगे 2 वर्ष पहले। ये अनुपात में है, ये एग्जैक्ट नहीं है मान, ये अनुपात में है ये भी 2 वर्ष पहले की, लेकिन ये अनुपात में है, ये एग्जैक्ट मान है। इसका मतलब हम जो है इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। गुणा हमने 10 से किया है, 100 से नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये 10 से बढ़ रही थी ना। अरे यार 10% थी, 10% ही तो बढ़ रही थी, 10 से 11 हो रही थी। ये देखिए 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है ना। तो जो 10 है वो 2 वर्ष पहले का हिसाब किताब। तो इधर हम लोग 10 गुणा 80 कर देंगे, ये 800 आ गया। अब ये 800 इसका मतलब क्या है? ये 2 वर्ष पहले की करेक्ट जनसंख्या है। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला नए पेज में बताना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ा है। हाँ यहाँ ठीक है। इसमें बच्चों कह रहा है, 1 मिनट बच्चों पेन में लगा लूँ। तो देखते हैं, ये दिया है 12 नंबर। हम लोग देखते हैं, 11 तक हम लोग लगा चुके हैं, 12वां देखते हैं। ये देखिए 12वां, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्कूल से घर की दूरी बताओ। देखिए हम मान लेते हैं जो दूरी है वो है x। ठीक है, जो समय है वो है t। ठीक है, बस इतना मान लो, और कोई वो नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब समय जब हम निकालेंगे, समय स्कूल पहुंचने में, समय पहुंचने में, आप लोग भाषा से अपने हिसाब से लिखा करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो अपने हिसाब से सिर्फ भाषा समझाता हूँ। पहुंचने में लगा समय
तो पहुंचने में लगा समय, ये कह रहा है 6 मिनट देरी से वो पहुंच रहा है, मतलब टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है। तो टी तो ये लगा, और 6 मिनट देरी से, टी क्या है, टी घंटा है, ये घंटा है टी, ठीक है। तो अब पहुंचने में समय इसमें साफ साफ लिखा है 6 मिनट देरी से, इसका मतलब 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब उसे और टाइम लग रहा है, इसका मतलब 6 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा t + 1/10 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है, तो इतना समझ में आ रहा है। अब हम इसका निकाल लेंगे चाल, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी है x और समय है t + 1/10, ठीक है। और जो है चाल यहाँ पे दी है 2.5, तो 2.5 बराबर ये कितना आएगा, 10t + 1 बटे 10x बटे 10t + 1, ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ठीक है, ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब अगले में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह जब दूसरे में हम आएंगे, तो दूसरे में कहता है अगले दिन वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब अगले दिन, यहाँ हम लोग लिखेंगे अगले दिन गया, मतलब अगले दिन वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब टाइम कम लगा। तो समय जो है, समय बराबर हम निकालेंगे, तो समय आएगा t माइनस, क्योंकि अब टाइम कम लगा ना, वो जल्दी पहुंच गया, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 6/60, तो ये आ जाएगा t - 1/10, ठीक है। और चाल बराबर दूरी बटे समय हम लगाएंगे, तो चाल इसमें दी है 3.5, तो दूरी तो हमारी वही है x, तो ये हो गई दूरी x बटे समय हम लेंगे t - 1/10। समझ में आ रहा है आप लोगों को, t - 1/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो 3.5 बराबर 10x ये ऊपर जाएगा, और बटे 10t - 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि इससे हम लोग समीकरण 1 ये हमने मान लिया है, ये वाला जो है बच्चों, ये हमने मान लिया है समीकरण 2। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता, तो यार लगता है कि यार बताओ कुछ मतलब वही नहीं है, आप लोग समझते नहीं हो बिल्कुल। तो ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब देखिए x का मान हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, दूरी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। जब हम इधर x बराबर निकालेंगे, यहाँ x बराबर निकालेंगे, तो ये आएगा 3.5 10t - 1/10, ये आ जाएगा। और इसमें x बराबर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 10t + 1/10, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद ठीक है, तो ये अब एक ये हो गया समीकरण, देख लीजिए। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस x दूरी बराबर निकाल लिया, ठीक है, x के पद दोनों में निकाल लिए। तो ये इसे न मानिए समीकरण, इसे मान लीजिए समीकरण 1, और इसे मान लीजिए समीकरण 2, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, तो जब हम दोनों को बराबर करेंगे, देखिए अब आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। दोनों को जब हम बराबर रखेंगे, तो उससे टी के मान कट जाएंगे और x के मान आ जाएगा, और x हमारी दूरी, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो गया है, यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया है, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ना आए तो फिर मैं अगले वीडियो में इसे बता दूँगा। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला है ये 13 नंबर।
12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6,000 ब्याज मिलता है तो राशि है। तो इसे हम लोग नए पेज में समझाते हैं। वैसे टाइम कम बचा है, मुश्किल है कि हो पाए, पर कोशिश करते हैं। 13 नंबर, 12% साधारण ब्याज की दर से तो राशि क्या है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है PRT/100। अब इसमें पूछ रहा है कि राशि क्या है, इसका मतलब P पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है। साधारण ब्याज है 6,000 और P पूछ रहा है, R है 12, T है 1, ठीक है, और ये है 100। जब हम P निकालेंगे तो ये आएगा 6,000/12, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो 12 पंचे 60, ये लगभग 50,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी हो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी इसमें दिक्कत हो तो मैं बता दूं, देखिए आंसर कई हो कि इसमें गलत है तो चिंता करने कोई बात नहीं है, आंसर के पीछे जानने कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, किसी राशि पर एक वर्ष में 6,000 ब्याज मिलता है। ये 6,000 ब्याज मिल रहा है, ये 6,000 ब्याज है तो राशि है। इसका मतलब मूलधन वो पूछ रहा है, राशि क्या थी, तो राशि जो थी वो 50,000 थी, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों का मैथ कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को साइंस का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग, हो नहीं पाएगा। तो फिर भी हम लोग 14 नंबर 15 नंबर तक आज कर लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर हम लोग देखते हैं, ये साइंस का है 14 नंबर, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट बच्चों, थोड़ी सी मैं ऊंचाई बढ़ा देता हूँ। 15 नंबर तक आज करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए 14 नंबर, कार बैटरी में एसिड प्रयुक्त होता है तो ध्यान रखिएगा H2SO4 का प्रयोग करते हैं कार की बैटरी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं, म्यो किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा म्यो जो है वो होता है 1/R। इसका मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को म्यो मात्रक होता है, किसका, विद्युत चालकता का, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं, तैरना न्यूटन की किस गति के नियम का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा ये तीसरे क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। तो 16 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो